एक लालू यादव का एक गवार लाल है जो 8वीं 9वीं समय फेल किया, क्रिकेटो नहीं खेल पाया, उसका ही फॉलोअर उतना नहीं जीता। मनीष कश्यप अपने दम पे रख के चल रहा है, ठीक है। तुम कितने मनीष कश्यप को अंदर करोगे? हर घर से एक मनीष कश्यप निकलेगा, तुम्हारा जेल भर देंगे। तुम बंद करो अंदर। मेन दिक्कत पता है क्या, मनीष कश्यप से नहीं है, त्रिपुरारी तिवारी जो लास्ट में लग रहा है, तिवारी जी से दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि जातिवाद है वहां पे। एक संतोष रेणु कुत्ता का पिल्ला जो है वो राजपूत को मुगल पुत्र बोलता है, ठीक है। और राजपूत की माँ बहन पे गाली देता है। लाइव आके 10-20 ऐसा वीडियो आपको दिखा देंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, वो अभी एकदम फ्रीली घूम रहा है। लेकिन मनीष कश्यप अगर सच का साथ दे रहा है, सच तक न्यूज बना रहा है, अपना चैनल का बटोर रहा है, तो उससे अखरता है। पता है क्यों? क्योंकि बिहार सरकार का एक गाड़ी निकलता है, ठीक है, उस गाड़ी पे लिखा था बिहार सरकार, खौफ मन में बैठेगा। और जो नंबर प्लेट देखिए, नंबर प्लेट रहता ही नहीं है। इसी सब चीज को दिखाता है। तो बिहार सरकार को चुल मचा हुआ है कि ऐसा कौन पैदा हो गया है जो बिहार सरकार पे वार कर रहा है। जितने भी 9वीं फेल कर इटालियन बछड़े के नहीं है, सबके मिला लो ना। इटालियन बछड़े के मिला लो, 9वीं फेल के मिला लो, टोटी चोर के मिला लो। इतने फॉलोवर नहीं है जितने की मनीष कश्यप के हैं। बिहार में एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स है, एक पत्रकार को दबाया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? जब पत्रकार की बात आ रही है तो उसमें कह रहे हैं कि 42 लाख रुपए उनके अकाउंट में थे, वो कह रहे हैं कि काला धन निकल के आ रहा था, कहीं से रिश्वत ली गई थी, इस तरीके की बातचीत निकलकर सामने आ रही है। तो क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, 42 लाख रुपए जो उसके, एक तो सबसे पहली बात है कि अकाउंट में जो भी पैसा होता है 1 नंबर का होता है। बैंक के अकाउंट में जो भी पैसा होता है 1 नंबर का। काला धन मनी उनको प्रकाशित तो इस तरीके से किया जा रहा है ना जैसे वो ब्लैक मनी में आता हो। ब्लैक मनी मनीष कश्यप फ्रीज कर दिया गया अकाउंट। मनीष कश्यप ने चारा घोटाला किया था, यूरिया घोटाला किया था। कौन सा घोटाला? कोल घोटाला किया था, तेल घोटाला किया था। किस घोटाले का पैसा है? उसने तो किसी से मांगा भी नहीं। उसने लोगों का अधिकार क्या है वो बताने के लिए जगह जगह जा करके वो न्यूज बनाई, लोग उसके व्यूअर बने, उससे उनको यूट्यूब पैसा दिया। वो 1 नंबर का पैसा उनके अकाउंट में रखा हुआ है। कितना? ये 42 लाख रखा हुआ है। कितना? अभी मनीष कश्यप एक बार चाहेगा ना, क्योंकि मिलियन नहीं, बहुत आदमी चाहने वाला, ठीक है। तो लालू का जो लाल है, एक कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। एक लालू यादव का एक गवार लाल है जो 8वीं 9वीं समय फेल किया, क्रिकेटो नहीं खेल पाया, उसका ही फॉलोअर उतना नहीं जीता। मनीष कश्यप अपने दम पे रख के चल रहा है, ठीक है। और उस व्यक्ति वो व्यक्ति तो कहते हैं कि अपने चैनल की सुर्खियां बटोरने के लिए, व्यूज पाने के लिए वो कुछ भी चला देते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, अरे देखिए, वो जो बिहार में जो गंदा सड़क बन रहा है, जो 4 साल पहले बनता है 2 मिनट में टूट जाता है, कुछ कोई पुल बनता है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा दौड़ लीजिएगा वो टूट जाएगा, ये सब चीज को दिखाते हैं। भ्रष्टाचार कीजिएगा उस चीज के खिलाफ जाते हैं, चाहे वो बीजेपी का सरकार रहा उसका भी खिलाफ किए, आरजेडी महागठबंधन जो भी रहा सबका। मेन दिक्कत पता है क्या, मनीष कश्यप से नहीं है, त्रिपुरारी तिवारी जो लास्ट में लग रहा है, तिवारी जी से दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि जातिवाद है वहाँ पे। एक संतोष रेणु कुत्ता का पिल्ला जो है वो राजपूत को मुगल पुत्र बोलता है, ठीक है। और राजपूत की माँ बहन पे गाली देता है। लाइव आके 10-20 ऐसा वीडियो आपको दिखा देंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, वो अभी एकदम फ्रीली घूम रहा है। लेकिन मनीष कश्यप अगर सच का साथ दे रहा है, सच तक न्यूज बना रहा है, अपना चैनल का बटोर रहा है, तो उससे अखरता है। पता है क्यों? क्योंकि बिहार सरकार का एक गाड़ी निकलता है, ठीक है, उस गाड़ी पे लिखा था बिहार सरकार, खौफ मन में बैठेगा। और जो नंबर प्लेट देखिए, नंबर प्लेट रहता ही नहीं है। इसी सब चीज को दिखाता है। तो बिहार सरकार को चुल मचा हुआ है कि ऐसा कौन पैदा हो गया है जो बिहार सरकार पे वार कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सही है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट बहुत ही बर्बाद है। मनीष कश्यप उसमें जितना दम है किसी में दम नहीं है। आज बिहार में ये हालात है कि एक मुखिया के खिलाफ एक कोई बोल नहीं सकता है। वो सीधा यूनिवर्सिटी घुस के मंत्रालय का सड़क हो, मंत्रालय का कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो जा करके डायरेक्ट सवाल पूछता है। इसीलिए सरकार की बेइज्जती हो रही थी उनके अपने कामों का। अगर पंचायत में ले लीजिए, कोई भी बिहार से है भाई साहब? मैं दरभंगा जिला का रहने वाला हूँ। मैं भी लोगों के लिए जो वहाँ योजनाएं चलती है ना अपने पंचायत में, वो कंप्लेन करता हूँ। तो वहाँ लूटा नहीं, लूट मच नहीं रहा है, उनको ब्रेक लग गया तो पदाधिकारी समेत कुछ लोग वहाँ यही जुगाड़ है कि इस पे फर्जी केस कर दो। अच्छा, तो क्या लग रहा है, वाकई में तेजस्वी यादव डर गए, आवाज दबाने की कोशिश है, बार बार यही सामने आ रहा है कि आपको भी ऐसा ही लग रहा है? बिल्कुल डर गए। उनको मनीष कश्यप से ये डर लग रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि इतनी जो घोटाला, इतना जो गड़बड़ी चल रहा है सरकार में, एक वही सरकार नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में 19-20 सबका हाल है, लेकिन दिखाया उनके लिए जाता है बिहार में। उनको ये लग रहा है कि पब्लिक तो सारी बात जानने लगी है, पब्लिक है भाई सब जानती है, अब वो जानने लगी है। तो मनीष कश्यप अगर बाहर रहेगा तो हमारा चुनाव आते आते ये तो सारा पोल खोल देगा, फिर तो हमको लोग वोट देंगे ही नहीं। जितने भी राजनेता लोग हैं ना यही कानून बनाते हैं, इनके लिए अलग कानून होता है देश में, हम लोगों के लिए अलग कानून होता है। अच्छा, सरकार किसकी होनी चाहिए बिहार में? क्या लगता है आपको, कौन सही सरकार चला है? सरकार यहाँ कोई सही नहीं चला रहा है, सरकार जातिवाद पे चल रहा है जी। वहाँ जातिवाद का ही सरकार चलेगा। बिहार में 14 पॉइंट लगभग 14.5% यादव पॉपुलेशन है। यादव और बाकी के निचले तबके के लोगों को ये समझाया जाता है, निचले तबके के लोगों को जो कमजोर वर्ग के लोग हैं
उनको ये समझाया जाता है कि तुमको ब्राह्मणों ने शोषित किया है, तुमको राजपूतों ने शोषित किया है, तुमको भूमिहारों ने शोषित किया है, ये समझा करके, जबकि कोई कहीं किसी का कोई शोषण नहीं किया है। मैं ब्राह्मण हूँ, अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, पूरे शरीर में गोबर लगा के खड़ा हो जाऊँ तो आप बोलने नहीं दोगे भाई। आज पहले भी अगर किसी से छुआछूत थी तो गंदगी से थी, और आज के ज़माने में सबसे बड़ा भेदभाव है पैसा। कोई भी निचले वर्ग के लोग, मैंने जाति नहीं बोला और ना ही धर्म में जाति लिखा हुआ है, वर्ग लिखा हुआ है। निचले वर्ग के लोग, आज मान लीजिए एससी समुदाय के लोग, रामविलास पासवान जी गुजर गए, उनके बेटे है ना सबसे बड़ा नेता है रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान। उनके पास उन्हीं के वर्ग के कोई गरीब आदमी फटा कपड़ा पहन के चला जाए, अगर वो कोई मदद कर दे, कोई नहीं सुनता है। पैसे वाले का, जिसके पास पैसा नहीं है आज के टाइम में किसी भी तेजस्वी यादव कहते हैं हम तो तत्पर रहते हैं सेवा करने के लिए, आपको लग रहा है रहते हैं वो? भाई साहब, अगर वो सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं तो हॉस्पिटल में, MRI हॉस्पिटल में सबसे छोटी होती है एक्सरे मशीन, वो लगा होता। अल्ट्रासाउंड मशीन है तो ऑपरेटर नहीं है, एक्सरे मशीन है खराब है, ब्लड टेस्ट नहीं होता है, प्लास्टर नहीं होता है अस्पताल में, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं। वो तत्पर यही है कि बगल में उनका PMCH के बगल में घर है, रात को उठे एक बार चल दिए ताकि मीडिया वाला आ जाएगा। मीडिया वाला मीडिया बड़े बड़े वाले हैं, आप लोग जैसे जो लोग हैं ना, वो लोगों की सच्चाई दिखाते हैं और उनको समझाते हैं। आप लोगों को मीडिया में नहीं गिना जाता है। मीडिया तो वो है जो कि AC में बैठा हुआ है, उनको फोन आया मंत्री जी का, जी हम रात को निकल रहे हैं, सारा लाओ लश्कर लेके उनके पीछे चले गए, सुबह दिखा दिया जी 12 बजे रात को मंत्री जी गए। क्या बदल गया PMCH का, घर के बगल में। सिर्फ वोट लेने के लिए सुबह लो ये खबर प्रसारित करना है बड़े बड़े चैनलों पे, जी हम रात को गए थे। क्या हुआ रात को गए तो उसके बाद देखिए ना जा करके, बिहार में ऐसे ऐसे अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं जिनका नाम है मल्टी स्पेशलिस्ट, उनके पास एक एक्सरे मशीन नहीं है, उनके पास एक ब्लड टेस्ट नहीं है, नाम मल्टी स्पेशलिस्ट है, पैसा उसी हिसाब से लेते हैं। 8 दिन का 4-4 लाख रुपए लेते हैं। जो आदमी भर्ती होता है वो एक्सरे बाहर से करवा के लाता है, उसका अलग पेमेंट देता है, ब्लड टेस्ट बाहर से करवा के लाता है, उसका अलग पेमेंट। तो भाई मल्टी स्पेशलिस्ट किस चीज का है? अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं ये कह रहे हैं कि वो एक तरफा चलाते हैं, वो किसी जो यूपी में होता था वैसे लोग कह रहे हैं एक तरफा चलाते हैं। जैसे यूपी में होता था ना लाल टोपी वाले, जो अपने गुड़ गाते थे, उनकी टोटी चोर, टोटी भी चुरा लेते थे, रात को सब्जी लेके जाते थे ना, थोड़ा बैठ जाते दोस्तों के पास, दूसरे गांव वालों के पास, तो सब्जी भी छिन जाती थी, पिछवाड़ा लाल हो जाता था। अब बेरोजगार हो गए यूपी में, तो इसीलिए क्या मनीष कश्यप ने मोरबी पुल का नहीं दिखाया, मनीष कश्यप ने गोरखपुर का नहीं दिखाया, मनीष कश्यप ने दिल्ली का नहीं दिखाया, मनीष कहाँ का नहीं दिखाया, मनीष कश्यप ने मोदी की जो मोरबी पुल था भरे इलेक्शन में, मोरबी पुल का दिखाया मनीष कश्यप ने। क्यों नहीं किसी को? योगी के खिलाफ वो बोला, मनीष कश्यप बोला। गोरखपुर में एक नलका खुला था, बोले योगी जी आपके ये कैसे इंजीनियर हैं? मैं बोला बाप इसके मनीष कश्यप के इतने फॉलोवर, सब्सक्राइबर और व्यू हैं, जितने भी नौवीं फेल कर इटालियन बछड़े के नहीं है, सबके मिला लो ना, इटालियन बछड़े के मिला लो, नौवीं फेल के मिला लो, टोटी चोर के मिला लो, इन सबके मिला लो ना, और शराबी के मिला लो। इतने फॉलोवर नहीं है जितने की मनीष कश्यप के हैं। अगर एक रुपए की भी मदद करी ना उसके अकाउंट में, तो ये लालू को एक किडनी तो सड़ गई है, किडनी सड़ गई है, और दूसरी एक किडनी सड़ गई है, अब वो पड़ी है, उनकी लड़की ने करी है। तो एक बात बता दिए, नौवीं फेल 4 लाख में तूने दिल्ली का बोलिया 150 करोड़ की, 150 करोड़ उसकी वो है वैल्यू है, 150 करोड़ की। बताइए न्यू डिफेंस कॉलोनी में तूने कैसे ले लिया? हमें भी बता दे, हम 20 लाख रुपए देते हैं, उसी के 40 देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि मेरी नहर में 12 लाख रुपए बीघा की जमीन निकली है, पूरी 1 एकड़ 72 लाख की। मैं 50 लाख दूंगा, तैयार हो। जहाँ पे तूने बंगला लिया है जो 4 लाख में लिया है, हिम्मत असल यादव से पैदा है, यादव का DNA तेजस्वी नौवीं फेल तुझमें। तो आप बात पे नहीं जातिवाद पर बात नहीं कर रहे। बात तो सुनिए, एक भड़ुआ है बिहार का, रेणु यादव, संतोष यादव, वो इतना कमीना कुत्ता है ना, जो जैसे यूपी में हाल हुआ है ना, आज वो बैठे हैं, उनके घर पे कोई नहीं, सिर्फ समाधि पे जाते हैं, फूल चढ़ाकर रो देते हैं। तेजस्वी यादव तो कहते हैं मुझे CM बनना ही नहीं है। तेजस्वी यादव की पतलून गीली पड़ गई है, नीतीश कुमार की धोती गीली पर पजामी गीली पड़ गई है, मनीष कश्यप ने कर दी। मनीष कश्यप सच्ची रिपोर्ट दिखाई है भाई साहब। मनीष कश्यप का इतना वो हूँ, जितना कि कल्याण सिंह के सपोर्ट सब करते थे, तो ऐसे मनीष कश्यप एक छाया हुआ है बिहार का। और बिहार की जनता जा रही बिरादरी में, जो कुछ भड़ुआ जैसे रेणु यादव है, संतोष यादव है ना,
उन भड़ुआ के चुंगल में रही, तेजस्वी यादव के चुंगल में रही, तेजस्वी यादव जैसे भड़ुआ के चुंगल में रही ना जाति बिरादरी के में, तो ऐसे ही पिटते रहेंगे। अब बनना यूपी की तरह बनो, जाति बिरादरी छोड़ो, सही के लिए वो चुनो। देखो यूपी में मार के दिखाओ ना कोई। अरे कितने मनीष, दिल्ली में चीख रहा हूँ, ऐसे करके चीख रहा हूँ, अखिलेश के बाप की भी सुना देता हूँ, कोई उंगली रख के दिखाओ, हिम्मत नहीं है। कितने मनीष कश्यप को बंद करेंगे? तुम जितने बंद करोगे उतने मनीष कश्यप जन्मेंगे। कितने मनीष कश्यप के बंद करेंगे? जैसे भगत सिंह ने आजादी के लिए लड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी से, वैसे ही एक मनीष कश्यप है जो न्यू इंडिया के लिए लड़ रहा है। तुम्हारी बुराई दिखा रहा है, तुम्हारा भ्रष्टाचार दिखा रहा है, तुम जो देश को पीछे खींच रहे हो उसके बारे में बता रहा है। तुम कितने मनीष कश्यप को अंदर करोगे? हर घर से एक मनीष कश्यप निकलेगा, तुम्हारा जेल भर देंगे। तुम बंद करो अंदर। ये खुद तो चिल्ला रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारत में, मोदी राज में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिसमें इनका ये शासन कर रहे हैं ना जिस राज्य में, असल मायने में देखें तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को गिराने की कोशिश की गई है, डराने की कोशिश की है कि आप जैसे जो पत्रकार है, जो ग्राउंड की आवाज उठाते हैं, जो आम जनता की आवाज उठाते हैं, सरकार की कमियां दिखाते हैं, उनको क्या करो, जेल में डाल दो, झूठे मुकदमे डालकर जेल में डाल दो। अरे आप में अगर इतनी हिम्मत है तो उसने वहां पे पत्रकारिता की उसकी इन्वेस्टिगेशन करते, कहीं एक भी बिहारी कहीं किसी का शिकार तो नहीं हुआ है वहां पे। आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती थी, मगर इन्होंने क्या किया, अपने ही बिहारी पर, अपने ही बिहारी भाई जिसने बिहारियों को गर्व करना सिखाया अपने आप के ऊपर, उसको मेहनत क्या होती है वो दिखाया उन्होंने, और आम आदमी का एक यूथ आइकन बन गया वहां पे, आम युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा बन गया आदमी। ये बौखलाहट पता क्या है? ये बौखलाहट है कि एक यूथ आइकन और कैसे पैदा हो गया? वहां तो तेजस्वी यादव है, उसके अलावा और कैसे पैदा हो सकता है? दिक्कत इस चीज से है। लेकिन उनके ऊपर 5 से 6 केसेस चले हुए हैं जो अभी भी करंट में चले हुए हैं। और दूसरी बात करें तो वो जो वीडियो है वो स्क्रिप्टेड वीडियो, फेक वीडियो साबित हुई है, लेकिन कई सारे प्रिंट मीडिया के जितने अखबार हैं उन्होंने चलाई है वो खबर, लेकिन कार्रवाई सिर्फ मनीष कश्यप और यूट्यूबर्स पे हुई है। मैं कह रहा हूँ ये एक सिर्फ व्यक्तिगत एक दुश्मनी निकालने की कोशिश की है तेजस्वी यादव ने। सत्ता का जो नशा है ना वो दिमाग में उसके चढ़ चुका है। आज उसको ये पहचान नहीं हो रही कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। बिहारियों के ऊपर ही ये इस तरह के आरोप मतलब लगाकर उनको अंदर करने का जो काम कर रहा है ना, ये दर्शा रहा है कि नौमी फाल जो फेल है ना वो नौमी फेल ही रहेगा, वो कभी आगे विकास नहीं कर सकता। वो तो ये कह रहे हैं ना प्रशासन कार्य कर रहा है, जो इस तरीके के काम करेगा उसको तो जेल जाना ही पड़ेगा। मैं इसी में पूछता हूँ, इससे पहले दैनिक भास्कर ने वो खबर चलाई है, अमर उजाला ने चलाई है, और कई ऐसे लीडिंग न्यूज़पेपर थे उन्होंने चलाई है। क्या उनके खिलाफ एफआईआर है? नहीं। इन्होंने चिन्हित करके जो कहीं ना कहीं जो राइट विंगर जो जितने भी रहे हैं ना उसको चिन्हित करके डू पॉलिटिक्स कई ऐसे और उनके ऊपर एफआईआर की है, और सिर्फ टारगेट करने का काम किया है ताकि इनकी कमियां कोई बता नहीं सके, गुंडा राज को दोबारा कोई कवर ना करे, एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की है। रजत जी आप एक अच्छे पत्रकार हैं, कल को ये चीज आपके ऊपर, आप दिल्ली में बैठकर अगर इसको कर रहे हैं, कल को ये आपको भी ये नहीं छोड़ सकते। इसीलिए आज जो आवाज उठनी चाहिए वो एक स्वर में उठना नहीं चाहिए। ये सिर्फ पत्रकारों की आवाज नहीं है, ये आम जनता की बात है, और जो इस आवाज को दबाने की कोशिश कहीं ना कहीं आपको वाले देखिए चुनाव आने वाला है, कोई दूरी नहीं है। इनके जितने वादे थे ये मुकर गए हैं, उसमें 10 लाख नौकरियां, उसके बाद अगर पेपर कैंसिल होगा आपके अकाउंट में बंदा कहता बच्चा घर नहीं पहुंचेगा उसके पहले अकाउंट में पैसे आ जाएंगे युवाओं के। क्या आए? नहीं आए। गुंडागर्दी शुरू हो गई, वहां किलिंग शुरू हो गई, जो एक्सटॉर्शन शुरू हो गया। आपने आते ही जैसे गवर्नमेंट बदली थी वैसे आपने ये आंकड़ा शुरू हो। तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से बातचीत चल रही है वो कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ काम करना चाहते हैं, ना हमें सीएम बनना है और ना उनके नीतीश जी जो गठबंधन में उनको पीएम बनना है। देखिए कहते हैं मन में कुछ वो लड्डू फूटता रहता है उनके, और जुबान पे कुछ हो रहता है। अगर नहीं बनना होता, ये 3 साल तो पहले बर्दाश्त ही नहीं कर पाए सत्ता से खुद को बाहर रखने की, तोल मोल कर बना दी ना सरकार। अब असल मायने की इलेक्टेड गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे 2025 में, ये प्रश्न उठता है। अब जिस तरह से बिहारियों के ऊपर ही, अपने लोगों के ऊपर ही अगर कार्रवाई करने पे ये मजबूर हो चुके हैं अपनी नकल नायकी छुपाने के लिए, सरकार में कवर ही किया ना उसने, आम
आम आदमी की ग्राउंड से रिपोर्ट रखता था। एक ब्रांड बिहार, खुद को गर्वित बिहारी बोलता था। जो वहाँ से जो युवा है वो भागने पे विवश है, दूसरे राज्य प्रदेशों में जाकर रोजगार ढूंढने में विवश है। ये नालायकी किसकी है? सिर्फ और सिर्फ वहाँ के सरकारों की। जब ये चीज़ नालायकी वो समझ नहीं सकते और जो ऑलरेडी वहाँ पे एस्टैब्लिश होने की कोशिश कर रहे हैं उनको प्रताड़ित करेंगे नहीं। बिहार की जनता सबसे ज़्यादा, अब देखो एक समय आता है कि कहते हैं ना कि जब पानी हाथ से ऊपर हो जाए ना तो वहाँ हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। अब बिहारियों को यहाँ वो हाथ पैर चलाने पड़ेंगे अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अब ये समझना होगा हमारे लिए हितकारी कौन है। ये जो सत्ता में बैठे हैं ना, इनको सपने तो दिखा रहे हैं मगर साथ में जाते जनगणना कर कर उनको बांटने की भी इक्वल कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां दूसरे राज्य जो है वो 33 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं इनकी तरफ यही जातीय जनगणना में ढूंढे। अपनी नालायकी जो है अब इनको समझ लेनी चाहिए। अगर नहीं समझते हैं तो ये वापस नहीं आने वाले। लगातार जनता जनार्दन के बीच जिन जनता जनार्दन की आवाज हम उठाते हैं, जैसे मनीष कश्यप भी उठाते रहे हैं, उनको बिहार में जेल में डाल दिया गया है। प्रशासन का सहारा लेकर उनको जेल में डाला गया है। लेकिन बात यही निकलकर सामने आती है, क्या कोई मजदूरों की और युवाओं की आवाज उठाएगा तो क्या उसको जेल में डाला जाएगा? कल को हमारे ऊपर भी यही बात आएगी। लेकिन लगातार ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे। जनता की आवाज यूं ही सामने लाते रहेंगे और मुद्दे की बात लगातार यूं ही जारी रहेगी। दम है तो रोक के दिखाओ। नमस्कार।